नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर बात करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से अहम हो सकता है। हम यूरेशियन टाइम्स के एक लेख को आधार बना रहे हैं जिसमें भारत द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तानी ठिकानों पर इजरायली हारोप ड्रोन्स के इस्तेमाल का दावा किया गया है। तो आइए इसी खबर को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या दावा है, भारत ने क्या कहा और ये हारोप ड्रोन्स मतलब हैं क्या चीज़। पहले बात करते हैं पाकिस्तानी दावे की। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना कह रही है कि 7 मई के एक ऑपरेशन के बाद 8 मई को भारत ने फिर हमला किया और इस बार लाहौर और कराची जैसे शहरों के पास इजरायली हारोप ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, ऐसा उनका कहना है। दावा यह भी है कि उनकी सेना हाई अलर्ट पर थी और उन्होंने लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कराची ऐसी कई जगहों पर करीब 12 ड्रोन्स मार गिराए। कुछ मलबे की तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं। उनके जो प्रवक्ता हैं DGISPR अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने इसे गंभीर उकसावा बताया है और उन्होंने ये भी माना कि लाहौर के पास एक ड्रोन किसी सैन्य ठिकाने को थोड़ा आंशिक क्षति पहुंचाने में कामयाब रहा, जिससे उनके 4 सैनिक घायल हुए और कुछ उपकरणों को भी नुकसान हुआ है। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यह साफ नहीं किया कि कौन सा उपकरण क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अपुष्ट खबरें थीं कि लाहौर में चीन में बना HQ-16 मिसाइल सिस्टम का एक रेडार निशाना बना था, LY-80 रेडार सिस्टम। अब यूरेशियन टाइम्स तो इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान का खुद ये मानना कि आंशिक क्षति हुई है, ये इशारा करता है कि शायद निशाना कोई महत्वपूर्ण चीज ही थी। बिल्कुल। और इसकी ठीक बाद भारत के रक्षा मंत्रालय का भी बयान आया। उसमें सीधे सीधे हारोप का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया है, और ये भी कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी दावे से मेल खाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हारोप ड्रोन जिनका इतना जिक्र हो रहा है, ये हैं क्या असल में? देखिए, हारोप ड्रोन जो है वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने बनाए हैं। ये एक तरह का लॉइटरिंग म्यूनिशन है। आप इसे एक UAV और मिसाइल का मिश्रण समझ सकती हैं। ये घंटों तक दुश्मन के इलाके में हवा में मंडरा सकता है अपने सेंसर से, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर्स, उनसे हाई वैल्यू टारगेट्स को ढूंढता है, जैसे रडार हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड पोस्ट या फिर टैंक। और इसमें एंटी रडार होमिंग क्षमता भी है, मतलब ये दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर उसी की तरफ जा सकता है। अच्छा। हाँ, और फिर लक्ष्य मिलने पर ये सीधे उससे टकराकर उसे नष्ट कर देता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये 9 घंटे तक लॉइटर कर सकता है, मतलब मंडरा सकता है। और इसे दूर से कंट्रोल किया जाता है, मतलब मैन इन द लूप होता है। जरूरत पड़ने पर हमले को रोका भी जा सकता है। बाप रे, तो ये एक तरह के स्मार्ट सुसाइड ड्रोन हुए। घंटों इंतजार करो और फिर हमला। क्या ये तकनीक नई है या पहले भी इस्तेमाल हुई है? नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। इजराइल ने असल में 1980 के दशक में ही इस पर काम शुरू कर दिया था। तब हार्पी ड्रोन बनाया था। हारोप जो है वो करीब 2009 में सेवा में आया। इसका पहला बड़ा युद्धक इस्तेमाल 2016 में अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष में देखा गया था। अजरबैजान ने इसे इस्तेमाल किया था और काफी प्रभावी बताया था। फिर 2018 में सीरिया में भी इसके इस्तेमाल की खबरें थीं। और भारत से इसका क्या कनेक्शन है? ये भी दिलचस्प है। हारोप को दुनिया के सामने पहली बार पब्लिकली भारत में ही पेश किया गया था। सच में? हाँ, एरो इंडिया 2009 में। और उसी साल भारत ने 10 हारोप खरीदे थे, या इन्हें P4 कहा जाता है। फिर 2019 में 54 और खरीदे गए और अभी हाल ही में एरो इंडिया 2023 में अदानी डिफेंस ने इसे अग्निका नाम से दिखाया था। तो शायद भविष्य में भारत में ही इसका उत्पादन हो, ये उसका संकेत हो सकता है। अच्छा, तो मतलब भारत के पास ये 1 दशक से ज्यादा समय से है। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल, अगर ये यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट सही है, तो ये पहली बार हुआ है जी। और ये न सिर्फ दक्षिण एशिया में इस हथियार का पहला कथित युद्धक प्रयोग होगा, बिल्कुल, बल्कि एक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना भी बड़ी बात है। बिल्कुल, ये अपने आप में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण घटना मानी जाएगी। वाकई। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस पूरी खबर में क्या खास है?
देखिए, प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होते हैं, ड्रोन तकनीक, सीड मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, ये क्षमताएं क्या हैं, भारत इजराइल के रक्षा संबंध और हारोप या HQ-16 जैसे जो खास हथियार सिस्टम है उन पर सवाल बन सकते हैं। और मेंस के लिए? मेंस के लिए ये भारत पाकिस्तान संबंधों के ताज़ा हालात को समझने में मदद करता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिखाता है कि युद्ध का स्वरूप कैसे बदल रहा है। ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन अब पारंपरिक लड़ाइयों में भी कैसे भूमिका निभा रहे हैं। ये कम लागत में दुश्मन की वायु रक्षा को भेदने की क्षमता दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP और पूरे क्षेत्र के रणनीतिक संतुलन पर भी असर डालने वाली बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि भारत ने संभवतः पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ हारोप लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया है और एक एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। हाँ, निश्चित रूप से ये घटना अगर सच है तो दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है और ये भी दिखाती है कि इस क्षेत्र में एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है और उसकी भूमिका कितनी अहम होती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोताओं को इस चर्चा से कुछ महत्वपूर्ण बातें मिली होंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। और हाँ, अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा स्रोत यूरेशियन टाइम्स का लेख था। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह की जो एडवांस्ड और कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली ड्रोन तकनीक है, इसका प्रसार दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिरता पर भविष्य में कैसा असर डाल सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।